आज हम इस वीडियो में रिवॉल्विंग करना सीखेंगे। आईसी को रिवॉल्विंग कैसे करते हैं, वो फिर यूनिवर्सल स्टेंसिल में। तो हर कोई बोलता है कि यूनिवर्सल स्टेंसिल में बॉल जो है जॉइंट हो जाता है और उसमें अच्छा काम नहीं करता है। ये देखिए, ये है यूनिवर्सल स्टेंसिल। बोर्ड से आईसी को निकालने से पहले इसको थोड़ा हल्का हीट दें बिना पेस्ट का। इसका ऊपर कोई भी पेस्ट लगा दें। अभी आईसी गर्म है, हल्का गर्म है, तो कोई भी पेस्ट आराम से चिपक जाएगा। अच्छा से मेल्ट हो गया पेस्ट। अब आईसी को निकालने के लिए इसका ऊपर आराम से ब्लोअर का हैंडल को घुलाना है। और इसको थोड़ा हल्का से हिला के देखना है। जब तक आईसी ना हिले तब तक आईसी को ना उठाए। ये देखिए, आईसी हिल रहा है। अब इसको आराम से बाहर निकालना है। देखिए, आईसी अभी जैसे निकला है, एक ठो भी बॉल डैमेज नहीं है। तो अभी अगर यही सेम आईसी को अगर हम लोग फिर से रखेंगे तो आराम से बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग को रिवॉल्व करना है। देखिए, आईसी अभी गर्म है। आईसी को रिवॉल्व करना है इसको। अब ये बोर्ड को हटा देते हैं। आईसी को रिवॉल्व करने से पहले हम लोग को पहले एक ट्यूजर चाहिए। ये बेंट ट्यूजर चाहिए। एक ये पीपीडी लगाने के लिए चाहिए। एक 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और टिश्यू पेपर चाहिए और ये टेप चाहिए। ये अगर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन टिश्यू पेपर बहुत ज़रूरी है। पहले आईसी को साफ़ कर लेते हैं अच्छा से। ये वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर इसमें जो स्टेप है वही स्टेप में अगर आप बनाएं, आईसी रिवॉल्विंग करेंगे, तो मेरे को लगता है कि आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप नेट में देखे रहेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, किसी का भी हो, जो भी वीडियो बना है, आईसी में जो भी एक्स्ट्रा बॉल है पहले उसको अच्छा से साफ़ करना है। तो हल्का आयरन में, जैसे कि नीचे का जो प्रिंट है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए अच्छा से इसको साफ़ कर देना है। ये देखिए, अब डिसोल्डरिंग वायर का मदद से जो पुराना लीड था उसको हल्का हल्का घुमाना है। और यूनिवर्सल स्टेंसिल में करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है जो कि कोई नहीं बताता है। बस हो गया।
ये देखिए, ये देखिए आईसी पूरा साफ़ हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा लगा है, इसको हटा देते हैं। देखिए आईसी पूरा साफ़ हो चुका है और यहाँ पे एक बल्ब बच गया है। ये देखिए, ये साफ़ नहीं हुआ है, इसको साफ़ कर देते हैं। ये देखिए, जो एक बॉल बचा था, वहाँ पे, तो उसको भी साफ़ हो गया। इसको भी ये हो गया पूरा। अब इसको रिवॉल्व के लिए रेडी करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व करने के लिए पहला प्रोसेस है कि इसका ऊपर में थोड़ा सा पीपीडी दें। इसका ऊपर में थोड़ा सा पीपीडी हो गया है और ये पीपीडी गीला होने से भी चलेगा और सूखा होने से भी चलेगा। और इसको हल्का हल्का घुमाना है जहाँ पे जो बॉल है। और ये जो पीपीडी है ये कम टेम्परेचर का है, 183। तो यूनिवर्सल में अगर हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारा होल रहता है। तो बहुत सारा होल का कारण क्या होता है कि हमारा जो पीपीडी लगाते हैं ना, तो इधर उधर निकल जाता है, तो बॉल सब चिपक जाता है, तो शॉर्ट हो जाता है, तो रिवॉल्विंग प्रोसेस जो है पूरा बेकार हो जाता है। और इसमें क्या करना है कि हल्का हाथ से पूरा घुमाना है। और ये जो हल्का हाथ से घुमाने से बेनिफिट यही होगा कि इसमें छोटा छोटा पूरा स्लाइड, पूरा छोटा वाला बॉल जो है वो बन जाएगा। रिवॉल्विंग करने का पहले यहाँ छोटा सा बॉल सब बन जाता है। और वो बॉल बनाने का रीज़न यही है, यूनिवर्सल में ज़्यादा होल रहता है, तो आईसी को जब हम लोग बैठाएंगे तो आईसी एक बार चिपक गया मतलब कि इधर उधर और हिलेगा भी नहीं, परफेक्ट बैठ जाएगा। तो बस हो गया। ये ज़्यादा गर्म था इसीलिए ऐसे हो रहा है। ज़्यादा गर्म का टाइम में ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये देखिए सब बॉल पूरा क्लियर दिख रहा है। जितना भी बॉल है पूरा क्लियर आया है। और ये जो लाइन है ये एनसी है, नो कनेक्शन। एनसी का मतलब होता है नो कनेक्शन, वो लाइन है। बाकी हमारा जो है सीपीयू आईसी रिवॉल्व जो करना है इतना ही एरिया में करना है। हम इसको कैसे करेंगे
तो पहले ये जो मार्किंग टेप है इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। ये है टिश्यू पेपर। ये रहा आईसी। और ये रहा स्टेंसिल। तो स्टेंसिल में कौन सा जगह ये आईसी बैठेगा पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो बॉल है वो क्लियर नहीं आया। इसको यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं आया और ये हिल रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं। ये देखिए यहाँ पे चिपक रहा है ऐसी। ये देखिए पूरा क्लियर। पूरा क्लियर चिपक रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, एक कोना में लगा देते हैं। मैं पहले चिपका देता हूँ तब कैमरा में अच्छा दिखेगा। स्टेंसिल को रिवॉल्विंग करने से पहले उसमें पीपीडी लगाना पड़ता है। तो हम पीपीडी जो यूज़ करेंगे वो सूखा हुआ पीपीडी यूज़ करेंगे। तो रिवॉल्विंग करने के लिए हम लोग पीपीडी लेंगे। देखिए मैं पीपीडी निकाला हूँ। ये हल्का सूखा हुआ पीपीडी है। सूखा हुआ पीपीडी क्या होता है कि आप जब रिवॉल्विंग करेंगे, गीला पीपीडी रहने से जब ब्लोअर पे हीट मारेगा तब वो क्या करेगा कि चारों तरफ फैला देगा। तो हम लोग जब यूनिवर्सल से करते हैं तो इसमें तो ज़्यादा होल रहता है, तो ज़्यादा होल का चक्कर में चारों तरफ फैल जाएगा और बॉल हमारा सब जॉइंट हो जाएगा, तो कुछ बनेगा नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सल से काम करना दिक्कत है, लेकिन नहीं, हमारा हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। देखिए सूखा हुआ पीपीडी हल्का सूखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लगा दिए। इसको हल्का हाथ में हल्का ऊपर से घुमाना है। जैसे साफ़ करने का टाइम में हम लोग बॉल पहले साफ़ किए थे आईसी का ऊपर से, जितना पहले जो बॉल बच गया था मदरबोर्ड से निकलने के बाद में, जैसे आयरन को हल्का घुमाते इसे हल्का घुमाना है और चेक करना है। अभी चेक करना है कि हमारा चारों तरफ लगा कि नहीं। पहले चेक करके देख लेना है कि कोई बॉल उसमें बचा तो नहीं है। इसको अच्छा से पहले लगा लेना है और ट्यूजर में दबा के रखना है। इतना भी ना दबाएं कि स्टेंसिल बेंड हो जाए। आपको अगर लगे कि कहीं लगा नहीं है पीपीडी कोई बॉल में, तो उसको फिर लगाना है और एक बार अच्छा से चेक कर लेना है। ये देखिए सब जगह लग चुका है। ये यूनिवर्सल है, इसीलिए इसको पूरा हर होल चेक करना पड़ता है। तो ये लग गया। अभी इसको इस साइड से मैं दबाता हूँ और अपना ब्लोअर को ऑन करता हूँ। इसमें एयर पूरा मैं 0 कर दिया हूँ, जो 1 स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसी में रखा हुआ हूँ। और हीट में मेरा नंबर वाइज है, तो मैं 3.5 में रखा हूँ और साइड से हल्का गर्म करूँगा। अब देखिए यही है असली रोल। आप क्यों ऊपर से कोई ले जाता है तो चारों तरफ फैल जाता है, नहीं, हल्का साइड से गर्म कीजिए। जब स्टेंसिल गर्म हो जाएगा तो अपने आप बॉल बनना स्टार्ट होगा। ये देखिए 1-2 बॉल हल्का स्टार्ट हुआ, पूरा आराम से उस एक भी बॉल को उड़ने नहीं देना है।
इसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ये सब्र का काम है, हड़बड़ी में नहीं हो पाएगा। पहले जो नोकिया का था वो सब मोटा स्टेंसिल था, तो वो सब में आराम से हो जाता था। लेकिन यहाँ अभी जो है कि वो माइक्रो लेवल का काम हो चुका है। जबकि माइक्रो लेवल का काम हो चुका है तो आपको सब्र करना ज़रूरी है। नमस्कार। अरे चार्जर पिंडल लगे चलो ढुकी बात कर। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको हटा देना है थोड़ा देरी के लिए, फिर से रेगुलर फिर बॉल बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा पूरा बॉल बन चुका है। और ट्यूजर को साथ साथ नहीं हटाना है। अभी ये प्लेट गरम है, इसमें थोड़ा सा फ्लाक्स दे देते हैं। फ्लाक्स हमेशा रिलाइफ या तो मैकेनिक का ही यूज़ करें। हेलो। फिर इसको चिमटी में दबा के हल्का यार दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में भी अगर आपका बॉल नहीं बनता है, कुछ भी प्रॉब्लम देता है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। अब इसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको अच्छा से साफ करना है, क्योंकि जो जिस जगह में बॉल नहीं था वहाँ पे भी बॉल बना हुआ है। जो भाई बोलते हैं कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से पूरा काम नहीं हो पाता है, वो बात गलत है। इसमें पूरा काम हो पाएगा। ये देखिए एक बॉल यहाँ सटा हुआ है। देखिए पूरा बॉल बन चुका है। अब इसको बॉल को मजबूत बनाने के लिए हमको फिर से थोड़ा सा फ्लैक्स देना पड़ेगा। और
और वही सेम एयर और सेम टेम्परेचर रखना है और इसको ट्यूजर से थोड़ा सा पकड़ के इसमें क्या है कि सब बल बराबर हो जाएगा। आप देखिए पूरा बन के रेडी। हेलो अब इसको साफ करके पूरा क्लियर कर देते हैं। एक भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है, पूरा क्लियर है। और अगर यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर नहीं बनता है बॉल तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं किस जगह में दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसको क्लियर बता सकता हूँ।